कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भयंकर, एक अत्यंत शक्तिशाली भेड़िए को देखते हैं। उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन काला भेड़िया धूल चाट रहा था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसमें शक्तिशाली भेड़िए ने अपने दुश्मन को बहुत बुरी तरह मारा था। वो चाहता तो एक पल में उसकी गर्दन मरोड़ सकता था, लेकिन उसने उसकी जान नहीं ली। इसका कारण यह था कि वो भेड़िया एक बहुत ही अच्छे और साफ दिल का प्राणी था। वो किसी की जान लेकर अपनी जीत को कलंकित नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी उसे अपने उस दोस्त की याद आती है जिसने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। खंड की अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। इस चमत्कार की कीमत यह थी कि उस शक्तिशाली भेड़िए की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वो फिर से एक बहुत ही छोटा और नॉर्मल भेड़िया बनकर रह जाता है। उसकी वो महानता ही उसकी शक्ति के खोने का कारण बनती है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी घाटी में एक लड़की अपनी छिपी हुई शक्तियों का अभ्यास कर रही होती है। वो जैसे ही ध्यान लगाती है, उसके शरीर से और उसके चारों तरफ से रंग बिरंगी जादुई तरंगे उठने लगती हैं। नजारा इतना अद्भुत और जादुई था कि वहां मौजूद गांव के बाकी सभी लोग उसे देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तभी उन सभी का बुजुर्ग गुरु वहां आता है। वो सबकी आंखों में देखते हुए बड़ी गंभीरता से कहता है, आज जो तुमने देखा है वो तो बस शुरुआत है। एक दिन तुम सभी में से एक बहुत ही शक्तिशाली भेड़िया बनेगा जो पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। गुरु की ये बात सुनकर सब में एक नई उम्मीद जाग जाती है। के सभी इंसानी भेड़िए एक बहुत ही चमकीले और शक्तिशाली क्रिस्टल के पास जाते हैं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि ये वो स्रोत था जो सभी इंसानी भेड़ियों को उनकी जादुई शक्तियां प्रदान करता था। लोग एक एक करके उसके पास जा रहे थे। तभी भीड़ से बचते बचाते जोसन भी वहां पहुंच जाता है। जोसन के मन में भी बड़ी उम्मीदें थीं। वह उस शक्तिशाली क्रिस्टल से शक्तियां लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो क्रिस्टल को छूता है तो बाकी इंसानी भेड़ियों की तरह उसके हाथों पर वो जादुई चमक और शक्ति पूरी तरह से नहीं दिखती। वो शक्ति बहुत कम और धुंधली थी। लेकिन फिर भी जोसन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि कम से कम उसे कुछ तो मिला। गुरु ये सब दूर से देख रहे थे। वे जोसन को चुपचाप एक एकांत जगह पर लेकर जाते हैं। गुरु जोसन के हाथों की रेखाओं और उस निशान को देखते हैं और पूछते हैं, जोसन, तुम्हारे हाथों पर जो ये लिखा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जोसन मासूमियत से कहता है, नहीं गुरुजी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वो बूढ़ा आदमी गुरु उसे बताता है कि ये निशान जिसके हाथ पर होता है वो भविष्य में बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ये सुनकर जोसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी गुरु अचानक हंसने लगते हैं और कहते हैं, जोसन, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। फिर गुरु सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, सच तो ये है कि इस क्रिस्टल की शक्तियों को देखते हुए ये पता चलता है कि तुम कभी भी एक शक्तिशाली भेड़िया नहीं बन पाओगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इंसानों की दुनिया में चले जाओ। जोसन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वहां से जाने का नाटक करता है, लेकिन वह बहुत चालाक था। वो धोखे से अपने गुरु का वो शक्तिशाली क्रिस्टल चुरा लेता है और वहां से छलांगे मारता हुआ कूदते फांदते भाग निकलता है। जब गुरु को पता चलता है कि क्रिस्टल गायब है तो वे बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इंसानी भेड़ियों को अपनी शक्तियों की तलाश में भटकते हुए और मरते हुए देखा था। गुरु नहीं चाहते थे कि जोसन के साथ भी ऐसा कुछ बुरा हो, इसलिए वे तुरंत अपने एक खास शिष्य को जोसन के पीछे भेजते हैं ताकि वो दूर से रहकर उसकी रक्षा कर सके। जोसन अपनी शक्तियों की तलाश में भागते भागते एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है। वो कई दिनों से भूखा था, इसलिए जैसे ही उसे खाना दिखता है वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। वो खाने में इतना व्यस्त था कि पास खड़ा एक आदमी उसे बार बार बुला रहा था, पर जोसन ने उसकी एक बात नहीं सुनी। हार कर वो आदमी वहां से चला गया। जब जोसन का पेट भर गया तब उसे होश आया। उसने तुरंत अपने गुरु से चुराया हुआ वो शक्तिशाली क्रिस्टल बाहर निकाला। जैसे ही उसने क्रिस्टल को चालू किया, क्रिस्टल से एक आवाज आई और उसने साफ साफ संकेत दिया कि जोसन की असली शक्तियां इसी गांव में कहीं आसपास ही मौजूद हैं। ये सुनकर जोसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो पागलों की तरह अपनी शक्तियां ढूंढने गांव की गलियों में निकल पड़ा। घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां का नजारा बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। वहां उसने देखा कि एक शक्तिशाली तांत्रिक जैसा आदमी अपनी एक जादुई पेंटिंग में खतरनाक बुरी शक्तियों और आत्माओं को कैद कर रहा था। वो उन बुरी शक्तियों का खून निकालता और उससे गांव के बीमार लोगों का इलाज करता था। तभी अचानक कहीं से एक पागल गधा दौड़ता हुआ आता है और जोसन को इतनी जोर से धक्का मारता है कि जोसन हवा में उछल जाता है। वह गधा जोसन को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे गांव में तेजी से भागने लगता है। गांव में खलबली मच जाती है। बर्तन गिर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे और बहुत नुकसान हो रहा था। गधे का मालिक गुस्से में उसके पीछे दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो पेंटिंग वाला आदमी उस गधे के मालिक को देखता है और उस पर एक जादू
सुरक्षा कवच कर देता है ताकि कोई भी बुरी शक्ति उस पर हमला न कर सके। जोसन को एक बहुत ही घने और डरावने जंगल में ले जाकर पटक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। जोसन अभी संभल ही रहा था कि गधे का मालिक भी वहां पहुंच जाता है। वो जोसन का कॉलर पकड़ लेता है और अपना गधा वापस मांगने लगता है। जोसन हाथ जोड़कर कहता है, भाई मेरा यकीन करो, तुम्हारा गधा तो मुझे यहाँ गिराकर खुद कहीं भाग गया है। मेरे पास तुम्हारा कोई गधा नहीं है। लेकिन वह आदमी बहुत जिद्दी था। वह जोसन की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। जोसन को लगा कि यहाँ से भागना ही बेहतर है। वो जैसे ही भागने लगा, उसके पास मौजूद जादुई क्रिस्टल चमक उठा। क्रिस्टल ने जोसन को बताया, जोसन रुको, ये गधे का मालिक ही वो लड़का है जो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां ढूंढने में मदद कर सकता है। और ये लड़का खुद भी कुछ गुप्त शक्तियां हासिल करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर जोसन का गुस्सा शांत हो गया और वो खुश हो गया। तभी वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनके दुश्मन पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। अचानक जमीन फटने लगती है और एक विशाल राक्षस मेंढक उनके सामने आ जाता है। वह मेंढक इतना डरावना था कि उसकी एक ही पुकार से पेड़ कांप रहे थे। उसने अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ निकाली और उन पर हमला कर दिया। वो लड़का बुरी तरह डर गया। जोसन और वो लड़का दोनों मिलकर उस मेंढक से बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो मेंढक बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी विशाल जीभ से जोसन को लपेटा और अपने मुंह के अंदर खींच लिया। ये देखकर वो लड़का बुरी तरह डर गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। जैसे ही लड़का नजरों से ओझल हुआ, उस विशाल मेंढक ने जोसन को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि वह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वह जोसन का वही दोस्त, गुरु का शिष्य था जो उसकी रक्षा के लिए आया था। उन दोनों ने मिलकर उस लड़के को डराने का नाटक किया था। लेकिन तभी वो लड़का एक जलती हुई मशाल लेकर वापस आ जाता है। उसे आता देख जोसन का दोस्त फिर से एक डरावने मेंढक का रूप ले लेता है और उस पर हमला करता है। लेकिन इस बार वो लड़का डरा नहीं। उसने अपनी मशाल से मेंढक की जीभ पर आग लगा दी। मेंढक का मुंह जलने लगा और वो दर्द से कराहने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का जोसन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहां से भाग निकलता है। जोसन, उसका वो मेंढक वाला दोस्त और गुरु का भेजा हुआ शिष्य एक सुनसान जगह पर एक नाव में मिलते हैं। वहां वो मेंढक वाला आदमी कहता है, हमें अब शिनचैन सिटी जाना चाहिए। वहां एक रहस्यमयी लड़की रहती है जो ये बता सकती है कि जोसन की शक्तियां कितनी बड़ी और किस रंग की होंगी। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि गधे का मालिक वहां आ पहुंचा। उसे देखकर वो मेंढक वाला आदमी तुरंत पानी में कूद गया। जोसन ने अब उस लड़के को अपनी असलियत बताने का फैसला किया। उसने कहा, देखो दोस्त, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं एक शक्तिशाली भेड़िया हूं। ये सुनकर वो लड़का पहले तो बहुत डरा, पर जोसन ने उसे समझाया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लड़का शांत हुआ और जोसन के जख्मों पर दवाई लगाने लगा। तभी एक शक्तिशाली जादुई लड़की पीछे से उस लड़के पर हमला करने आती है। लेकिन जैसे ही वो वार करती है, लड़के के अंदर से एक रहस्यमयी शक्ति निकलती है और उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देती है। ये वही सुरक्षा कवच था जो उस पेंटिंग वाले आदमी ने उस पर लगाया था। वो लड़का उस जादुई लड़की की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लड़की सोच में पड़ गई कि वो इतनी शक्तिशाली होकर भी इस लड़के के अंदर की आत्मा को क्यों नहीं देख पा रही है। वो जोसन से कहती है, इस लड़के पर किसी बहुत बड़ी शक्ति का साया है। तभी अचानक वो लड़की दर्द से तड़पने लगती है। यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। उस लड़की की आत्मा एक जादुई फूल के अंदर कैद थी। वो पेंटिंग वाला आदमी उस फूल के जरिए उस लड़की को गुलाम बनाकर नचा रहा था। भाग 7। लड़की ने बताया कि पास ही के एक कॉलेज के अंदर क्लास में बैठे लड़कों के आसपास बहुत ही भयानक आत्माएं भटक रही हैं। वे सभी लड़कों को अपने वश में कर रही हैं। जोसन और वो लड़का वहां पहुंचते हैं। वहां जोसन के रूप में ही एक राक्षस आत्मा बैठी थी। वो लड़का उसे जोसन समझकर पास गया। तभी वो राक्षस अपने असली भयानक रूप में आ गया और लड़के पर हमला कर दिया। जोसन उसे बचाने पहुंचा। जोसन चाहता तो उस लड़के की बलि देकर उसकी शक्तियां ले सकता था, लेकिन अब वो लड़का उसका सच्चा दोस्त बन चुका था। तभी वहां एक जादुई दीवार बन गई और वे दोनों कैद हो गए। जोसन को याद आया कि कई साल पहले उसका भाई भी इसी हॉल में परीक्षा देने आया था और मारा गया था, जिसकी वजह से वो अब एक बुरी आत्मा बन चुका था। वो आत्मा जोसन पर हमला करती है, पर बचपन की यादें आने पर उसे छोड़ देती है। लड़के को जब पता चला कि जोसन को उसकी शक्तियां चाहिए, तो वो रोते हुए बोला, दोस्त, अगर तुम्हें मेरी शक्तियां चाहिए थी तो मांग लेते, मैं अपनी जान देकर तुम्हें वो दे देता। जोसन ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब हमें उस लड़की को आजाद करना है जिसे लोग टॉर्चर कर रहे हैं। वो लड़की अब अपनी सुंदरता और शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों का कच्चा मांस और खून पीती थी, क्योंकि उसे बहुत सताया गया था।
भाग आ के पास गया और उसे शादी के लिए मनाया। लड़की ने अपनी पूरी पुरानी कहानी सुनाई ताकि वो लड़का डरकर भाग जाए, पर लड़का नहीं भागा। वे दोनों जैसे ही भागने लगे, जोसन के पास पहुंचे, लेकिन उस लड़की को लगा कि जोसन उस लड़के को मारना चाहता है। गुस्से में उसने जोसन पर हमला कर दिया। तभी एक और राक्षस आत्मा वहां आई और उसने जोसन को बचाने के चक्कर में उस लड़की पर ऐसा हमला किया कि वो बुरी तरह घायल हो गई। वो लड़का उसके पास भागा, पर उसे बचा नहीं पाया। उस लड़की ने लड़के की गोद में ही दम तोड़ दिया। लड़का जोसन को इसका जिम्मेदार मानकर उसे बहुत कोसने लगा और पागल सा हो गया। जोसन खुद को गुनहगार समझने लगा। वो इतना दुखी हुआ कि उसने खुद को खत्म करने की ठान ली। जैसे ही वो खुद पर वार करने वाला था, एक शक्तिशाली जादुई दरवाजा खुला और जोसन को अपने अंदर खींच लिया। जोसन की आंखें खुली तो वो वापस उसी जगह था जहां से उसके गुरु ने उसे भेजा था।